हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, जहां से झारखंड के एग्जाम में जेएसएससी या जेपीएससी में 2 से 3 प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात राज्य के रांची जिले में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बनाती है और यहाँ पर देखें तो 74 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। ये झारखंड के देखें तो बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है लातेहार जिला में, उसके बाद सेकेंड नंबर पर दूसरा जलप्रपात है। तो प्रश्न आता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको याद रहना है वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि जोन्हा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो जोन्हा जलप्रपात भी रांची जिले में अवस्थित है और ये देखें तो राणू नदी पर अवस्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि राणू नदी पर जोन्हा जलप्रपात है और जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम धारा जलप्रपात इनमें से किस जलप्रपात की कहा जाता है। तो जोन्हा जो जलप्रपात है उसी को गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर आके स्नान किए थे। और ये पे याद रखिएगा कि किस नदी पर, ये भी प्रश्न बनता है तो राणू नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो दसम जलप्रपात है रांची जिले में अवस्थित है। इसकी वहाँ पर बात करें कि किस नदी में दसम जलप्रपात है तो ये कांची नदी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 40 मीटर ऊंचा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जिला और किस नदी पर, तो कांची नदी पर और रांची जिला में। अगला प्रश्न है कि सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और सीता जलप्रपात ये भी रांची जिले में अवस्थित है और ये देखें तो राधु नदी पर अवस्थित है। तो ये तो उतना ज़्यादा नहीं नदी के नाम पूछता है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि राधु नदी। अगला प्रश्न है कि टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो टैगोर हिल आपको पता होगा दोस्तों कि रांची जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर लोग जाते ही हैं घूमने। अगर रांची में आप लोग रहते होंगे तो बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और पहाड़ी मंदिर भी रांची जिले में अवस्थित है। यहाँ पर देखें तो शिव जी की प्रतिमा है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि साल भर में एक बार नाग देवता यहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ पर देखें तो मेला भी लगती है इसके मंदिर में और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, जहाँ पर शिव की प्रतिमा स्थापित है। शिव की मतलब प्रतिमा कहने का मतलब शिव के जो लिंग होती है, ज्योतिर्लिंग, वही यहाँ पर स्थापित है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। जगन्नाथ मंदिर भी आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में अवस्थित है। कहाँ है, तो जगन्नाथ नामक जगह है रांची में, यहीं पर यह मंदिर अवस्थित है। और इस मंदिर के अगर निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण करवाए थे एनी शाह ने। ये प्रश्न पूछता है कि इस मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे, तो एनी शाह थे। इसको नाम याद रखिएगा, एनी शाह देव। अगला प्रश्न है कि बिरसा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और बिरसा जैविक उद्यान की भी बात करें तो ये कहाँ है, तो ये रांची जिले में स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची, आप लोग जानते होंगे कि रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर और मांझी है, वहीं पर ये जैविक उद्यान अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और सूर्य मंदिर भी जानते होंगे आप लोग कि सूर्य मंदिर भी रांची में अवस्थित है। ये रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बुंडू नामक जगह पर इस मंदिर अवस्थित है। मंदिर जो है अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में एक विशेषता, यहाँ से रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस मंदिर की विशेषता ये है कि पत्थर की लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है इसकी सुंदरता के कारण। तो इसको पूछता है कि पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दी जाती है, तो आपको याद रखना है वो सूर्य मंदिर को। ये कहाँ है, तो बुंडू नामक जगह रांची में।
अगला प्रश्न है कि देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो जो देवड़ी मंदिर है ये भी रांची में अवस्थित है, आपको पता होगा। और अगर देवड़ी मंदिर की बात करें तो ये रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर तमाड़ नामक जगह पर ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि पंचघाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और पंचघाघ जलप्रपात जो है वो खूंटी जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इतना ही कि पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, तो खूंटी जिले में। अगला प्रश्न है कि रानी जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। और रानी जलप्रपात भी खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मृग बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। इसको बीबीआई कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि बिरसा मृग बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है, तो खूंटी में ही है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उलिहातू पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। उलिहाती पहाड़ों की अगर बात करें तो खूंटी जिले में अवस्थित है। आप लोग पता हो उलिहातू नामक गांव में ही बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए उलिहाती पहाड़ी, तो थोड़ा ध्यान में कॉम्बिनेशन बना के याद रखिएगा किस जिले में, तो खूंटी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि घाघरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो घाघरा जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में अवस्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेपाद जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और हेपाद भी जलप्रपात है, ये भी कहाँ है, गुमला में। तो गुमला में दो जलप्रपात मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जो घाघरा जलप्रपात हो गया और हेपाद जलप्रपात हो गया। इसके बाद और जलप्रपात उसको भी देख लेते हैं, एक प्रेमाघाट जलप्रपात। प्रेमाघाट जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो प्रेमाघाट जलप्रपात जो है वह गुमला जिले में अवस्थित है, और ये मुख्य रूप से देखें तो गुमला जिले के रायडी प्रखंड में अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीबीआई, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है कि प्रेमाघाट जलप्रपात किस राज्य में है, अरे राज्य के किस जिले में है, तो आपको याद रहना चाहिए गुमला जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पालकोट अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो पालकोट अभ्यारण्य आप लोग को पता होगा दोस्तों कि गुमला जिले में है। तो जैसे कि नाम राजधानी बदलती है जब नागवंशों की, तो दिशा से जब इन लोग पालगढ़ जाते हैं तो पालगढ़ में यहाँ पर किले का भी निर्माण करवाते हैं। तो यही याद रखना है, पूछता भी है कि पालकोट का किला कहाँ पर है या राजमहल कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए गुमला में है। तो पालकोट अभ्यारण्य भी गुमला में है, तो यहाँ पर दोनों को मिला के याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नौरत्नगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और नौरत्नगढ़ का जो किला है वो गुमला जिले में ही अवस्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पालकोट का किला किस राज्य में, किस जिले में अवस्थित है, राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो पालकोट का किला गुमला जिले में स्थित है। और यहाँ पर हम अगर पढ़ाए थे सब्जेक्टिव दोस्तों, तो पालकोट में बिल्कुल सही पढ़ाए थे, लेकिन उसमें गुमला की जगह जिला हम रांची कर दिए थे, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देखिएगा, तो उसमें बस जिला चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पर जिला पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पालकोट की बात करें दोस्तों, तो पालकोट जो था नागवंशियों की राजधानी थी, जैसा आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर इन्होंने किले बनवाया था। अब किला देखें तो खंडहर के रूप में हो गया है, मतलब विलुप्त के कगार में है। अगला प्रश्न है कि नागफेनी का राजमहल राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो नागफेनी का राजमहल की अगर बात करें तो ये भी आपका आ जाएगा गुमला जिले में है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वासुदेव राय मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो वासुदेव राय मंदिर है वो गुमला जिले में अवस्थित है। गुमला, जैसे ये जो वासुदेव मंदिर है, यहाँ पर एक पूछा, यहाँ से प्रश्न पूछा जैसे हल्दी घाटी का मंदिर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वासुदेव राय मंदिर को ही हल्दी घाटी का मंदिर कहते हैं, जो गुमला में है। गुमला में मुख्य रूप से देखते तो कोराम्बे में, तो प्रश्न पूछता है कि कोराम्बे में, ये प्रश्न पूछता है कि हल्दी घाटी का मंदिर किस जगह पर है, तो अपने याद रखना है कि कोराम्बे में
जो वासुदेव राय मंदिर है उसी को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महामाया मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर गुमला जिला। इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कुछ महामाया मंदिर जितने भी हैं सभी लगभग छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है हमारा गुमला जिला। तो यहाँ पर भी एक मंदिर है, जगह पूछता है कि महामाया मंदिर किस जगह पर, तो आपको याद रखना है कि हम्पा मुनि गांव में है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हम्पा मुनि गांव में गुमला जिले में महामाया मंदिर है। अगला प्रश्न है कि अंजन धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। और अंजन धाम जो है दोस्तों यह है गुमला जिले में। आप याद होंगे जो अंजन ग्राम है यहाँ पर यह मंदिर है अंजन धाम। और ऐसा माना जाता है कि जो पवन सुत हनुमान जी हैं उनके जन्म स्थान को देख करके यहाँ किया जाता है कि उनका जन्म यहीं पर हुआ था, ऐसी मान्यता है इस मंदिर में। अगला प्रश्न है अंजन धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। ये तो हो गया प्रश्न। अंजन धाम आपको याद हो गया कि अंजन धाम जो है आपको गुमला जिले में है, और गुमला जिले में कहाँ, तो अंजन नामक ग्राम में। अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि टांगीनाथ जो मंदिर है कहाँ है, गुमला में ही स्थित है। और यहाँ का जो है टांगीनाथ मंदिर का संबंध पशुपत संप्रदाय से देखा जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो परशुराम जो जी थे उनका फरसा मतलब टांगी यहीं पर गिरा था, इसीलिए मंदिर यहाँ पर है और इसी की मान्यता से लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्यकुंड राज्य के किस जिले में स्थित है। सूर्यकुंड से आप लोग परिचित भी होंगे। तो सूर्यकुंड राज्य के देखें तो हजारीबाग जिले में स्थित है। और यह जो सूर्यकुंड है यहाँ पर मेला भी लगता है। और यह भारत में बोला जाता है कि सबसे गर्म जलकुंड है जिसकी तापमान 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है। अगला प्रश्न है कि रानी बहल गर्म जलकुंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो रानी बहल जलकुंड जो है ये भी हजारीबाग जिले में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सालपर्णी झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो सालपर्णी जो है दोस्तों ये भी हजारीबाग जिले में है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो क्या है कि एक एक जगह दिया है, जो क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ है वो जिला बाई बनाया गया है। तो आप इसको एक जगह लिख के भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बरसो पानी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो बरसो पानी जो जगह है दोस्तों ये भी हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसको की पेंटिंग भी है ये भी हजारीबाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पद्मा का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। इसको थोड़ा वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पद्मा का जो किला है आप लोगों को पता होगा कि ये हजारीबाग में है। जो नेशनल हाईवे जो है 33 उसी के बगल में किला है। और ये पर देखें तो ये जो यहाँ के बनवाने की अगर बात करें दोस्तों तो इसका बनवाए कौन थे, तो इनके जो रामगढ़ के जो राजा हेमंत सिंह थे तो उन्होंने तो पद्मा का किला बनवाया था। यहाँ जो नीचे प्रश्न है, लेकिन जो पद्मा का किला है यहाँ पर मुख्य रूप से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो पुलिस प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया है पद्मा के किले को। यहाँ से एक प्रश्न कि नेशनल हाईवे 33 के बगल में हजारीबाग का जो हजारीबाग नेशनल 33 के किनारे पद्मा का किला है, इसे प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बादम का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो बादम का किला देखें तो हजारीबाग में स्थित है। और इसकी बात करें तो इसके रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि राजरापा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। राजरापा जो जलप्रपात है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो हो जाएगा आपका रामगढ़ जिले में।
यह मुख्य रूप से देखें तो दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर यह जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पतरातू बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और पतरातू बांध जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है, आप लोग जानते भी होंगे और घूमने वाला जगह है। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो कहाँ है, तो रामगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर अगर बात करें तो दामोदर एवं भैरी नदी के संगम पर यह मंदिर है। आप लोग गए भी होंगे घूमने। और जैसा कि जानते हैं यहाँ की जो काली जी की मूर्तियाँ हैं जिसमें सिर और उसके धड़ जो होते हैं वो अलग अलग है, इसलिए इस मूर्ति का नाम भी छिन्नमस्तिका रखा गया है। अगला प्रश्न है कि लावालौंग अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य है वो चतरा जिले में स्थित है। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न बनते हैं कि लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आपको यहाँ ढूंढना चाहिए चतरा जिले में है। अगला प्रश्न है कि भद्रकाली मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। तो भद्रकाली मंदिर जो है दोस्तों ये चतरा में है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जिला नहीं पूछ के जगह पूछता है कि भद्रकाली मंदिर किस जगह पर है, तो आपको याद होना चाहिए इटखोरी। भद्रकाली मंदिर जो है इटखोरी चतरा में, तो आप जगह याद होना चाहिए कि इटखोरी में चतरा जिला के एक इटखोरी जगह है वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है डुमेर सुमेर जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। डुमेर सुमेर जो जगह है दोस्तों जलप्रपात वो देखें तो चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोलेश्वरी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। कोलेश्वरी मंदिर राज्य के देखें तो चतरा जिले में स्थित है। आप लोग जानते होंगे कोल्हुआ जो पहाड़ था वो उसके कोल्हुआ पहाड़ पर ही कोलेश्वरी मंदिर है। और यह बुद्ध हो गया, जैन हो गया, इसके बाद हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों का अगर देखें तो एक संगम स्थल के रूप में है, यानी कि सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है, बौद्ध, जैन और हिंदू। अगला प्रश्न है कि तिलैया बंध राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो तिलैया बांध आप लोग जानते हैं कोडरमा जिले में अवस्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य तो कोडरमा जिला। अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रपुरा जो पक्षी विहार है वो आपका हो जाएगा बोकारो जिलों में, तो इसका आंसर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक और पक्षी विहार याद रखिएगा दोस्तों कि तिलैया पक्षी विहार तो कोडरमा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक ठो बहुत ज़्यादा पूछता है उधवा पक्षी विहार, तो उधवा पक्षी विहार आपको याद होना चाहिए साहेबगंज। अगला प्रश्न है कि मैथन बांध राज्य के किस जिले में स्थित है। जो मैथन बांध है वो धनबाद जिले में स्थित है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि बराकर नदी पर यह बांध है, दामोदर नदी की जो सहायक नदी बराकर है इसी पर यह बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचेत बांध राज्य के किस जिले में स्थित है। पंचेत बांध भी देखें तो धनबाद जिले में स्थित है, यह भी दामोदर नदी पर बनी बांध है। अगला प्रश्न है कि तोपचांची झील राज्य के किस जिले में स्थित है। तो तोपचांची जो झील है वो धनबाद जिले में स्थित है, इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तेतुलिया गर्म जलकुंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो तेतुलिया जलकुंड जो है वो धनबाद जिले में स्थित है, इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचकोट का किला राज्य के किस जिले में स्थित है। तो पंचकोट का किला जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसमें और भी बचे हुए हैं प्रश्न, इसमें लगभग 92 प्रश्न है। तो आज हम लोग इतना कवर किया है, इसका जस्ट
अगले टॉपिक इसको ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, झारखंड।